अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो आलू गोभी का, और रात की मेरी ये है, आज आलू गोभी बना रही हूँ। रात की ये रूटीन है। तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग करके डालूँगी। मैंने कहा चले आज मैं आपके साथ आलू गोभी ही शेयर कर लूँ ना, क्योंकि मेरे पास अभी बेसिक मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, मेरे पास टाइम नहीं था। अभी मैं आपको वो रूम दिखाती जहाँ मैंने 2 रूम्स में कारपेट डाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा लेट हो गए, तो वो मेरे पास नहीं है टाइम दिखाने का। तो मैं आपको कल या नेक्स्ट व्लॉग के अंदर वो आपको मैं दिखाऊंगी जो कारपेट डाले हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के मैं प्याज डाल रही हूँ। तकरीबन गोभी मेरे पास है 1.5 किलो, और आधा किलो आलू है। बड़ी क्विक रेसिपी है, कोई इतना मुश्किल नहीं काम कि इसके साथ लटकी रहूँ मैं जल्दी जल्दी ये भी कर रही हूँ, 2-3 और काम कर रही हूँ साथ। जी ये देखें, प्याज तकरीबन बेसिक ये है, मुझे इतना ज़्यादा भी इसको गोल्डन नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर ये भुनी गोभी चाहिए ना, इसको भुना हुआ बनाऊंगी। तो जो मैं आपके साथ मेन बात शेयर कर रही थी, गोभी को, ये आपको एक किस्म की मैं टिप भी दे रही हूँ। गोभी को जब भी आप काटें, इसको हमेशा नमक के पानी में डिप कर दें, ताकि अगर उसके अंदर किसी किस्म का भी कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई जो इसके अंदर लुड़ियाँ होती हैं, वो नमक वाले पानी से बाहर आ जाती हैं। अच्छा, अभी इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन इसका अच्छा सा मसाला बनाना है, थोड़ा स्पाइसी सा, क्योंकि सुबह इसी गोभी को मैं पराठों में यूज़ करूँगी। आपको पता गोभी वाले पराठे बच्चों को बड़े पसंद है। जी ये देखिए, लहसुन भी थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो गया, और ये मुझे इतना सही चाहिए, क्योंकि और अदरक मैं बाद में डालूंगी। जो मेरी आज गोभी की जो सही मज़ेदार ट्रिक है ना, वो ये है कि जी मैं अदरक इसमें बाद में डालूंगी। लोग पहले डाल देते हैं, मैं कच्चा अदरक बाद में इसके ऊपर छिड़कूंगी, क्योंकि ये भी बादी होती है। अभी इसमें मैं तकरीबन नॉर्मल साइज़ के 4 टमाटर डाल रही हूँ। प्याज हमेशा गुलाई में काटें, ताकि वो हमेशा गलने में आसानी होती है। अभी साथ ही मैं इसके मसाला जार डालूंगी। आप हमेशा नमक को हस्बे जायका डालें, हम तो अपने टेस्ट के मुताबिक डालते हैं। तकरीबन इसमें मैं डालूंगी 1.5 चम्मच। सूखा धनिया, आज मेरे पास ज़ीरा नहीं है, ज़ीरा मुझे बहुत पसंद है, और ज़ीरा डालना भी ज़्यादा चाहिए, अच्छा होता है। हल्दी, लाल मिर्च, तकरीबन मैं इसको 1.5 चम्मच लाल मिर्च डालूंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें।
जी ये देखिए मसाला अच्छी तरह भून गया और इसके अंदर अब मैं इसको अच्छी तरह आलूओं को ज़रा मैं ना भुनाई करूँगी, ताकि ये इसका तो जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है। जो आलू भून जाते हैं ना, इसका जायका बड़ा अच्छा होता है। और इसमें मैं मज़ेदार अपनी लाल मिर्चें जो हैं, ये अपनी लाल मिर्चें तो मैं लाजमी शामिल करती हूँ। और ये स्पेशली जो शोरबे वाला सालन होता है उसमें बहुत ही टेस्टी लगती है ये मिर्चें। इसका एक बहुत अच्छा मज़ेदार जायका है। आलूओं को तकरीबन आप 10 मिनट तक इसकी अच्छी तरह भुनाई करें। जो आलूओं का भुने आलूओं का जायका है ना, वो वैसे आप डाल देंगे तो उसका जायका नहीं, इसका ज़्यादा अच्छा जायका आता है। जी ये देखिए कितनी अच्छी तरह मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट भूना है। अब ये नीचे लगना शुरू हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये गोभी इसके अंदर मैं डालूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ जब तक मैंने गोभी डालूँगी, ताकि ये ना अच्छा। अभी मैंने इसको प्रेशर कुकर में पकाना है, इंस्टेंट है, तो इसमें पानी मैंने बहुत हिसाब से रखना, और इसको स्टीम भी बहुत हिसाब से देनी है। ये नहीं कि ओवर इसको मैंने स्टीम दे देनी है तो ये सारी गल जाए, ज़्यादा गह जाए। अच्छा अभी मैं इसके अंदर जो मेरी गोभी की स्पेशलिटी है, मैं आपको वो बताने लगी हूँ कि कच्चा अदरक है, ये मैं इसके ऊपर कतलियाँ डालूंगी इसकी, ऐसे बारीक बारीक। ये कच्चा अदरक आप लोग लाजमी इसके ऊपर दम के टाइम, जब आप दम लगाते हैं ना गोभी को, आप उस टाइम डालें। और ज़्यादा अदरक, नॉर्मल हंडियों से ज़्यादा इसमें डालें अदरक। ये कच्चा कच्चा अदरक जब आपके मुंह में आएगा तो या बहुत, इसका मज़ा भी बहुत है और आपके जिस्म को भी ये वादी नहीं करेगा। अच्छा इसके अंदर मैं पानी तकरीबन एक चाय का जो कप होता है ना, उतना सा डालूंगी बस। उसकी वजह है ताकि ये प्रेशर कुकर में नीचे ना लग जाए। हरी मिर्ची मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, हरी मिर्ची मैं लाजमी इसमें डालती हूँ। अभी इसको मैं बंद करूँगी, स्टीम तकरीबन इसको लगाऊंगी मैं सिर्फ 7-8 मिनट। जी ये देखिए इसकी स्टीम को 8 मिनट हो गए। अभी इसको मैं खोलूँगी, ये देखिए जी आपके सामने। देखिए जी आलू गल चुके, बिल्कुल गल चुके हैं, गोभी भी बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। और देखिए थोड़ा सा पानी है, इसको साथ ही मैंने ऐसे इसको भूनते वक्त ही ख़त्म कर देना। लेकिन बड़ी अच्छी खड़ी खड़ी गोभी देखिए बनी है।
कुकर के अंदर। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आए है तो सिंपल है आलू गोभी, लेकिन सर्दियों की आलू गोभी की क्या बात है, बहुत टेस्टी होती है। आप भी इसको लाजमी ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर भी करें। और कमेंट में बताएं कि आपको इसकी रंगत या आपको गोभी पसंद है कि नहीं पसंद, या इसकी रंगत कैसी है। थैंक यू जी।